आज का विषय है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत ने संसदात्मक व्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार किया है, जहां पर राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद भारत के राजनीतिक भवन की आधारशिला है और जो राज्य को चलाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट धुरी है, जिसके चारों ओर सरकारी चक्र घूमता है। 44वें संविधान संशोधन के बाद संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत जो व्यवस्था है, उसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य संचालन में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कार्यों के निर्वहन में प्रधानमंत्री की मंत्रणा के अनुसार चलेगा, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसकी मंत्रणा पर पुनर्विचार की मांग कर सकता है। संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई मंत्रणा के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी। मंत्रिपरिषद के निर्माण, उत्तरदायित्व, कार्यकाल आदि के संबंध में अनुच्छेद 75 में कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। किसी भी मंत्री के पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उसे तृतीय अनुसूची में दिए गए प्रपत्रों के अनुसार पद की तथा गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 महीने तक संसद के किसी सदन का सदस्य न रहे, तो उसकी कालावधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति यद्यपि राष्ट्रपति करता है, किंतु इस मामले में वह कदाचित ही स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में मनमानी नहीं की जा सकती, क्योंकि राष्ट्रपति को ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनना ही होता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राज्यसभा के सदस्य को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है यदि उसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। विशेष परिस्थितियों में ऐसे अवसर उपस्थित हो सकते हैं जब राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने का मौका मिले। इस स्थिति में राष्ट्रपति को स्वविवेक के प्रयोग का दूसरा अवसर तब मिलता है जब बहुमत दल या बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री स्वयं ही त्यागपत्र दे देता है और उसका दल कोई नया नेता नहीं चुन पाता। ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति किसी प्रभावशाली व्यक्ति को मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए आमंत्रित कर सकता है। राष्ट्रपति सत्तारूढ़ दल के संसदीय दल द्वारा नेता का निर्वाचन करने की बजाय उसकी सलाह पर भी प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद की कुछ अपनी अभूतपूर्व विशेषताएं हैं, जैसे मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा, मंत्री संसद के सदस्य होते हैं और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इनका स्वाभाविक निष्कर्ष यह निकलता है कि मंत्रीगण जो कुछ भी राष्ट्रपति के नाम से करते हैं, उसके लिए वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तीसरा, वे अपने किसी अवैध या असंवैधानिक कार्य को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत उचित नहीं ठहरा सकते। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री नियुक्त कर दिया जाए जो संसद का सदस्य न हो, तो उसके लिए 6 महीने के अंदर अंदर सदस्य बन जाना अनिवार्य है, अन्यथा वो मंत्री पद पर बना नहीं रह सकता। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी मंत्री संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता। जब एक मंत्री किसी एक सदन का
सदस्य रहकर दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है तो उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता। मंत्रिपरिषद के संगठन के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की 3 श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्य होते हैं। इनकी समिति को मंत्रिपरिषद कहा जाता है, जो मंत्रिपरिषद की धुरी होती है। राज्य मंत्री मंत्रिपरिषद के दूसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट रैंक के सदस्य नहीं होते और न ही उनकी बैठकों में भाग लेते हैं। वे केवल कैबिनेट मंत्रियों के सहायक बनकर शासन का कार्य चलाते हैं। उप मंत्रियों का दर्जा मंत्रिपरिषद में तीसरी श्रेणी का होता है, अर्थात ये सबसे छोटे दर्जे के मंत्री होते हैं। इनका प्रमुख कार्य मंत्रियों की ओर से संसद में उत्तर देने व विधेयकों आदि को पारित कराने में सहायता करना होता है। उपमंत्री भी कैबिनेट के बैठकों में भाग नहीं लेते। इसके अतिरिक्त संसदीय सचिव भी होते हैं, उनकी भी मंत्रिपरिषद में गणना की जाती है। यद्यपि वे मंत्री नहीं होते और न ही उन्हें मंत्रियों की कोई शक्तियां प्राप्त होती हैं। फिर आता है उनकी भूमिका और स्थान। मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से नीति को निश्चित करते हैं। भारतीय मंत्रिपरिषद के ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के समान कोई सामूहिक कार्य नहीं सौंपे गए हैं। संपूर्ण मंत्रिपरिषद कभी एक साथ समवेत नहीं होती और न ही कभी किसी नीति का निर्धारण करती है। नीति निर्धारण का कार्य केवल मंत्रिमंडल को दिया गया है। मंत्रिमंडल की शक्तियाँ, इसको हम पहला है प्रशासनिक कार्य या प्रशासनिक शक्ति। मंत्रिमंडल संपूर्ण देश में सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। जब तक संसद का बहुमत मंत्रिमंडल को मिलता है तब तक मंत्रिमंडल अपनी इच्छा और नीति संसद में स्वीकार करा लेता है। सरकार के विभिन्न विभागों के समन्वय स्थापित करने में मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण हाथ होता है। कोई भी मंत्री जो दलीय एकता को भंग करता है अपने पद से हटाया जा सकता है। हालांकि प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था ने मंत्रिमंडल की कार्यकारी शक्ति में भारी वृद्धि कर दी है। दूसरा, विधायी कार्य। मंत्रिमंडल विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद का नेतृत्व करते हैं। संसद के प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में मंत्रिमंडल ही व्यवस्थापन कार्यक्रम को तैयार कराता है। संसद में अपने बहुमत के बल पर मंत्रिमंडल प्रस्तावित विधेयकों को पारित करवा लेता है। किसी भी गैर सरकारी विधेयक का मंत्रिमंडल के अभाव में पारित होना मुश्किल हो जाता है। फिर आता है वित्तीय कार्य। मंत्रिमंडल ही राज्य के संपूर्ण व्यय के लिए उत्तरदायी होता है। वह इस व्यय की पूर्ति के लिए वित्तीय साधन जुटाना उसी का काम होता है। बजट पर भी वित्त मंत्री का पूर्ण नियंत्रण होता है। बजट सहित अन्य सभी वित्तीय विधेयक मंत्रिमंडल के द्वारा ही संसद में प्रस्तावित किए जाते हैं। मंत्रिमंडल को अधिकार है कि संसद में प्रस्तावित किए जाने के बाद भी बजट में आवश्यक सुधार और संशोधन कर सके। इसके अतिरिक्त संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति के प्राधिकार के अंतर्गत मंत्रिमंडल को विधि निर्माण करने का भी अधिकार प्राप्त है। संकटकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के अधिकार और व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल के ही अधिकार होते हैं, जिनके अंतर्गत वह मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है तथा अन्य आवश्यक कदम भी उठा सकता है।